बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की सिलसिलावार हदीस नंबर 50 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमने सफर हदीस मुबारका के सबसे मुस्तनद सही बुखारी से शुरू किया है। तो उसे सही बुखारी को उम्मत मुसलमान ने मुतफ़िका तौर पर कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया है। हदीस महज अल्फाज का बयान नहीं है, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी हिकमत की याद दहानी कराता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हदीस नंबर 50 में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ फरमा थे, लोगों के सामने तशरीफ फरमा थे। अचानक एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा, ईमान क्या है? आपने फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर और रोज़े हशर अल्लाह के हजूर पेश होने पर और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ और क़यामत का यकीन करो। जिसने मजीद सवाल किया, इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम महज अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक न करो बनाओ, नमाज ठीक तौर पर अदा करो और फर्ज ज़कात अदा करो और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखो। फिर इसने पूछा, एहसान क्या है? आपने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम इसे देख रहे हो। अगर तुम इसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, क़यामत कब बर्पा होगी? आपने फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वो भी सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें क़यामत बर्पा होने की कुछ निशानियां बताए देता हूं। जब लौंडी अपने मालका को जनेगी और जब ऊंटों के गैर महफूज स्याफान चुराहे फलक बोझ इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाएंगे तो क़यामत करीब होगी। दरअसल क़यामत इन 5 बातों में से है जिनको अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत तलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है। इसके बाद वो शख्स वापस चला गया तो आपने फरमाया, इसे मेरे पास लाओ। चुनाचे लोगों ने इसे तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग न मिला। तो आपने फरमाया, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को इनका दीन सिखाने आए थे। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों को ईमान करार दिया है। तो मफहूम इसका यह है कि लौंडी अपनी मालका को जनेगी। शारजीन ने इसकी कई एक मतलब बयान किए हैं। वालिदैन की नाफरमानी आम हो जाएगी। औलाद वालिदैन को जलील और ख्वार करके इनसे इस तरह काम लेगी जिस तरह खामद अपनी बीवी से लेता है। बलखसूस बेटी जो माँ से बहुत मोहब्बत करती है वो भी नाफरमानी पर उतर आएगी। आज इसका अक्सर मुशाहिदा किया जा सकता है। लौंडियां बांदियों के बच्चे बरसरे इख्तिदार आ जाएंगे जिनके इखलाक और आदात और अतवार फितरी तौर पर ख्वाब होते हैं। यानी इख्तिदार पर ऐसे लोग काबिज हो जाएंगे जो इसके अहल नहीं होंगे बल्कि नालायक, दरश्त मजाज और इंसाफ के तकाज़ों से नाआशना होंगे। फतवात ज्यादा होंगी जिसके नतीजे में लौंडियां ज्यादा आएंगी और वो एक वल्द बनेगी, उम्मे वल्द बनेंगी। उम्मे वल्द बनना गोया अपने आका को जन्म देना है। इस तफसीर पर यह अलामत बिल्कुल इब्तदाई निशानी हुई क्योंकि फतवात की कसरत तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में हो चुकी है। कुरब क़यामत की वक़्त जहालत आम हुई जिसकी बना पर हर तरफ बेअमली और बेराह रवई का दौर दौरा होगा। मामला इस हद तक पहुंच जाएगा कि उम्मे वल्द इसकी खरीदो फरोख्त नाजायज है, खुलेआम फरोख्त होगी और वो फरोख्त होते हुए अपने आका के पास पहुंच जाएगी जिसको इसने जन्म दिया होगा और वो लाशोरी तौर पर इसका मालिक बन जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली हदीस मुबारक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपने
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کلام سے نوازا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حدیث مبارکہ اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔